3। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है वास्तविक संख्या प्रश्नावली व नियम। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से 4 नंबर का जरूर आता है टिक करने के लिए कौन सा प्रश्न सही है। यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो प्रतिवर्ष आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक और मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प उत्तर छांटिए। यदि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होता है तो पहले आने वाला 1 घटा दीजिए। तो 6a + 5 में से 1 घटा देंगे तो 6a + 4 हो जाएगा, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही है। दूसरा विकल्प सही है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है अपरमेय संख्या है। इसको बार बार मैंने बताया है, वास्तविक संख्या जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। तो 22/7 परमेय हो जाएगा, पाई ए अपरमेय संख्या होगी, दूसरा विकल्प इसका सही है। 0.69 इसको परमेय p/q के रूप में लिख सकते हैं जब साधारण भिन्न में बदल देंगे। और 5/√16, 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 हो जाएगा। 5/4 भी p/q के रूप में है, अर्थात पाई एक अपरमेय संख्या होती है। इसको याद रखना, बार बार पूछा जाता है। संख्या 4√3 है। अब 4 देखिए ये परमेय है, √ अपरमेय है। तो मैंने इसको बार बार बताया कि एक परमेय एक अपरमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योग और अंतर, चाहे जो करने को हो, सब अपरमेय होता है। तो 4√3 एक अपरमेय संख्या है, तीसरा विकल्प इसका सही है। चौथा है निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी √5, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये अपरमेय है। √1 मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्गमूल 1 होगा, यही परमेय है। और दूसरा 1 + 4/9 लिखा गया है, ये भी अपरमेय है। 9 × 9 = 4, 13/9 हो जाएगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 2.5 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से परमेय संख्या है 2.7, 3, 2, 4, 1, 6, आगे डाट लिखा गया है, मतलब इस तरह से पुनः बार लिखा जाता रहेगा। मतलब यह पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, यह परमेय संख्या नहीं है। √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय है। 2.737373 इसका पूरा वर्गमूल निकला है, इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए यह परमेय संख्या है, इसका तीसरा विकल्प सही है। चौथा भी 0.9 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। छठवां है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है सम संख्या। तो कहने का मतलब है कोई भी आप धन पूर्णांक लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए तो 2 दूनी 4, तो यह 2m का रूप का होगा। मतलब m धन पूर्णांक जहां जो लेंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वह सम धन पूर्णांक हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, इसका तीसरा विकल्प सही है। 7वां है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप होगा विषम के लिए। तो q 2q+1, q में 2 से गुणा करेंगे, मान लीजिए 3 लिए q बराबर, तो 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2q+1 किसी विषम संख्या में 2 से गुणा करने पर वह सम हो जाता है और 1 जोड़ देने पर विषम बन जाता है, इसका चौथा विकल्प सही है। n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। कहा था यह संख्या n² - 1 8 से विभाज्य कब होगी? जब n का मान होगा। तो देखिए पूर्णांक अगर आप लिखेंगे, पूर्णांक में ऋण और धन दोनों होता है, इसलिए नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में अगर लिखेंगे तो सम और विषम होता है। अगर मान लीजिए हम 5 ले लिए, 5 × 25 और ऋण 1 कर देंगे तो 25 में से 1 गए 24, तो कट जाएगा। लेकिन दूसरा संख्या लेते हैं 7, 7 × 7 = 49, कहने मतलब 5 और 7 सब क्या है? विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या होगा। यदि 65 और 117 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 65 m ऋण 117 के रूप में है व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। मतलब आपको 65 और 117 का महत्तम निकालना है तो 13 आएगा। महत्तम समापवर्तक का वीडियो डाला जा चुका है कैसे निकाला जाता है। और 13 अब इससे तुलना करेंगे, 65 m बराबर ऋण 117 बराबर 13, तो हल करेंगे तो 2 आएगा इसका। मतलब 117 में 13 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, 65 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका दूसरा विकल्प सही है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो आप जो है 70 में 5 घटाएंगे और 125 से 8 घटाएंगे, घटाने के बाद दोनों का मासा निकालेंगे तो 13 आ जाएगा आपका। 10वां विकल्प क्वेश्चन में 13 सही है।
सवाल नंबर 11 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा b है, मतलब a और b का आपको महत्तम निकालना है। तो महत्तम में आप जानते हैं चर राशि की सबसे छोटी घात, तो इसमें x की छोटी घात कितना है, x है, और y की छोटी घात 2 है, तो x y घाते 2, x y घाते 2 में दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एलसीएम पूछ रहा है, इसी तरह से प्रश्न है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम में बड़ी घात होता है, तो a की बड़ी घात 3 है और b की बड़ी घात 2 है, तो a घाते 3 और b, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। चौथा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, बच्चे यही मिस करते हैं, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ करके, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। मैंने बार बार बताया, एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल चाहे पूछा जाए, चाहे गुणनफल, चाहे भागफल, चाहे ऋण में पूछा जाए घटाने के लिए, तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं के से विभाज्य, मतलब सभी संख्या से कटने वाली वह संख्या न्यूनतम संख्या है, अर्थात 1 से 10 तक का लघुत्तम अगर आप निकाल लेंगे तो 2520 आएगा। यह 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। फिर पूछ रहा है परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अर्थात कह रहा है कि 1250 से भाग देने पर दशमलव जहां लगेगा उसके बाद कितनी बार भाग जाएगा, अर्थात अगर आप भाग करके देखेंगे तो 4 दशमलव के बाद 4 बार भाग देना पड़ेगा और पूरी संख्या कट जाएगी। इसका चौथा विकल्प सही है। ये मनोहर प्रकाशन का प्रश्नावली 1F है। यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो मॉडल पेपर और आपको अनसॉल्व जो प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मिलता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।